पूर्व मंत्री यदुवंत सिंह ने किया सुप्रसिद्ध बटेश्वर मेले का उद्घाटन। यमुना तट पर हुई भव्य महाआरती और दीपोत्सव। आपको बता दें, बटेश्वर में पूर्व मंत्री यदुवंत सिंह ने शनिवार शाम विधिवत रूप से सुप्रसिद्ध बटेश्वर मेले का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे उनके बेटे अतुल प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पूनिया तथा बथेयाबाद के पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। पारंपरिक विधि विधान के साथ आरंभ हुए इस मेले में धार्मिक आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर यमुना तट पर भव्य महाआरती रात 8 बजे और दीपोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों दीपों से यमुना तट आलोकित हो उठा। 9 नवंबर तक चलने वाला यह मेला क्षेत्र की समृद्ध परंपरा, लोक संस्कृति और जन भावना का जीवंत प्रतीक है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु संत और प्रतिभागी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। और मुख्य अतिथि जयवीर सिंह यादव जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पधारे हैं। इस मेले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज माननीय मंत्री जी को बटेश्वर नाथ के इस अति प्राचीन मेले में तो रहना था, लेकिन जैसा कि आप सब लोगों के संज्ञान में है, अयोध्या दीपोत्सव 2025 जिसमें माननीय मंत्री जी को आयोजक के रूप में लगातार रहना है, उसकी तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही थी और उसमें पूरे विश्व की निगाहें होती हैं और जिसमें कई विश्व रिकॉर्ड भी इस बार के दियों के रूप में हो या अन्य ड्रोन शो के रूप में हो या एक साथ 1100 लोगों द्वारा की जाने वाली आरती के रूप में हो, कई बार इस बार फिर उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। उसकी तैयारियां होनी थी। आज उनकी अनुपस्थिति में हम यहाँ पर आए हैं। यह मेला अति प्राचीन मेला है। इसकी ख्याति पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बटेश्वर का यह मेला मशहूर रहा है और इस शुभ अवसर पर हमारे सब धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी को, जिन्होंने इस मेले का शानदार आयोजन हर वर्ष की भांति पिछली बार भी आपने बहुत शानदार मेला कराया था, इस बार भी जो है जिला पंचायत द्वारा यह मेला बहुत शानदार तरीके से आयोजित किया जा रहा है और आशा विश्वास है कि इस मेले का लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा, जनता को मिलेगा। इसी शुभकामनाओं के लिए भगवान पांचों के आज धनतेरस है और दीपावली भी आने वाली है। इस शुभ अवसर पर हम सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि बाबा बटेश्वर नाथ की कृपा हम सब लोगों पर बरसे, उनका आशीर्वाद हम लोगों पे हो, हम लोगों की जो परिवारों में खुशहाली आए, इच्छाएं पूरी हो। हमारे प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री, उनके ही मार्गदर्शन में हमारे पर्यटन मंत्री परम आदरणीय जयवीर सिंह जी के द्वारा बहुत ही दिव्य भव्य अलौकिक इस बटेश्वर बाबा का जो धाम है उसका जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें लगभग सरकार के द्वारा 200 करोड़ रुपए की लागत से सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, कॉरिडोर बन रहा है। मुझे पूरा ही विश्वास नहीं कि पूरा ही विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिस तरह से अयोध्या का राम मंदिर, जिस तरह से आपका काशी का बाबा विश्वनाथ का, उसी तर्ज पे बाबा बटेश्वर नाथ जिसे छोटा काशी कहा जाता है, उसका भी दिव्य भव्य अलौकिक जीर्णोद्धार होगा। और ये मेला एक पशु मेले के नाम से जाना जाता था, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस मेले को धार्मिक और व्यावसायिक के साथ साथ लोक मेले के रूप में भी इसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम लोग अभी आज काफ़ी सैकड़ों की संख्या में दीपोत्सव के साथ साथ मेले का उद्घाटन हुआ, यमुना मैया की आरती हुई। इसके अलावा भव्य लोक मेला का आयोजन किया जाएगा, उसमें रामलीला, रासलीला, मयूर नृत्य के साथ साथ युवा पीढ़ी जो हमारी विशेषकर बटेश्वर ही नहीं हमारे जनपद और हमारे प्रदेश की युवा पीढ़ी है, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए हमारी जिला पंचायत के द्वारा हम लोग प्रयास करते हैं कि उन लोगों की प्रतिभा को निखारने के लिए हम लोग यहाँ पे T20 क्रिकेट मैच का भी आयोजन कर रहे हैं, वॉलीबॉल हो गया, आपका मैराथन दौड़ का भी आयोजन कर रहे हैं और जो लास्ट मेला है वो 9 नवंबर को समापन होगा, उसका भी एक बहुत ही भव्य दंगल का आयोजन के साथ साथ उसका समापन होगा और कवि सम्मेलन का भी बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस मेले को अपना प्रदेश ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर कैसे आगे ले जाया जाए
और आप सबको बड़ी ही आज प्रसन्नता का अनुभव हुआ सुनकर कि हमारे पशु मेले में सैकड़ों की संख्या में पशु आए हैं और जहाँ तक 1.5 करोड़ तक के जो हैं घोड़े हैं उनकी मतलब वो हुई है। तो हमारा व्यवसाय भी अच्छा व्यवसायिक मेला है, चल रहा है आप सबके सहयोग से और हमारी सरकार के सहयोग से। इस मेले में 4 चांद लग रहे हैं। आप सबसे विशेष रूप से निवेदन करती हूँ कि आप लोग इसी तरह सहयोग करते रहें और जिला पंचायत के द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था प्रॉपर की जाएंगी, कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। हम सब साथ हैं। अतिथि के रूप में आज पावन नगरी बटेश्वर में पधारे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? बटेश्वर के मेले ने अपना स्वरूप बदल दिया। जहाँ ये पशु मेले के रूप में कभी प्रारंभ हुआ था, आज वो धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पशु मेला तीनों ही चीज़ों का मिश्रण है। और पिछले 5 वर्षों से लगातार इस मेले की दिव्यता भव्यता बढ़ती जा रही है। यहाँ जब अयोध्या में दीपोत्सव होता है उससे 2 दिन पहले इस मेले के शुभारंभ के दौरान भी हजारों दीप जला करके दीपोत्सव करने का काम किया जाता है। मैं मेले के आयोजक जिला पंचायत की अध्यक्ष और यहाँ आए हुए सभी, चाहे आदरणीय अतुल प्रताप जी हों, आदरणीय रामचंद्र जी हों, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हों, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि ये पहली ऐसी योगी जी की सरकार है जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उस ओर भी प्रभारी मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी ने यहाँ करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराने का काम किया है। अगर आप कुछ समय बाद गेट पे से घुसेंगे तो गेट देख करके ही लगेगा कि हम काशी के अंदर प्रवेश करें। जिला पंचायत के अध्यक्ष को, उनके सभी सदस्य को, क्योंकि लगातार मेहनत से, ऐसे तो पहले भी लगता रहा था, लेकिन विगत 5 साल से मंजू भदौरिया के नेतृत्व में इस मेले को बहुत विशाल और भव्य रूप दिया गया है। आप देख रहे हो लगातार, अभी जैसे आज से शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पशु तो 5-6 दिन से पहले से आना शुरू हुआ और लगातार यहाँ भीड़ बढ़ेगी। अब ये पहले 100 से 500 लोग आते थे, अब हजारों और लाखों की संख्या में लोग आते हैं। धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय पर्यटन मंत्री जी ने इतना काम करा दिया है। आगे आने वाले दिनों में आगरे का विशेष बटेश्वर जो स्थान है वो विशेष स्थान होगा और यहाँ पर लोगों की संख्या, दर्शनार्थियों की संख्या, यमुना में आरती करने वालों की संख्या, नहाने वालों की संख्या और दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ेगी, ऐसा मेरा आना है। आपको सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।